अब देखिए, आज अपना विषय चलना है मार्गणाओं में प्राण आदि प्ररूपणाओं का अंतर्भाव। मार्गणाएं 14 थी, ठीक है। 14 मार्गणाओं के अलावा गुणस्थान, जीव समास, प्राण, पर्याप्ति, संज्ञा, उपयोग, इन 14 मार्गणाओं में उनका अंतर्भाव करके देखेंगे। तो इससे जो आपने कुछ पढ़ा है ना अभी लगभग 1-1.5 महीने में, उसका सारा रिवीजन हो जाएगा। चलिए, आज प्रीति पढ़ेंगे। प्रीति का नंबर है आज। कंधे के दर्द को लाइट नहीं लेना चाहिए, है ना? हाथ रखते हैं। अनम्यूट करो प्रीति। मार्गणाओं में प्राणादि प्ररूपणाओं का अंतर्भाव। विषय के प्रतिपादन में गुण स्थान और मार्गणा स्थान, ये दो प्ररूपणाएं ही मुख्य हैं। शेष प्ररूपणाएं इन दो में ही गर्भित हो जाती हैं। वह गर्भितपना इस प्रकार है: जीव समास, पर्याप्ति और 10 प्राणों में से श्वासो उच्छ्वास, मनोबल, वचन बल, ये 3 प्राण इंद्रिय और काय मार्गणा में अंतर्भूत है, क्योंकि जीव समास और पर्याप्ति इंद्रिय और काय रूप ही है। इनमें सामान्य और विशेष से ग्रहण किया गया तादात्म्य रूप एकत्व संभव है। यद्यपि जीव समास और पर्याप्ति तथा इंद्रिय और काय के संबंध में कहीं तो सामान्य का ग्रहण है और कहीं विशेष का, परंतु ऐसा भेद होने पर भी इनमें धर्मी संबंधी एकत्व विद्यमान है। जीव समास और पर्याप्ति धर्म है तथा इंद्रिय और काय धर्मी है। इस प्रकार जीव समास और पर्याप्ति इंद्रिय और काय मार्गणा में गर्भित जानना। हाँ जी, अब थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, सामान्य से जब हम प्ररूपणा करते हैं जीव की, तो वो कहलाती है गुण स्थान की अपेक्षा, और जब विशेष प्ररूपणा करते हैं तब वहां मार्गणा स्थान के द्वारा समझाया जाता है। इसीलिए गुण स्थान को संक्षेप भी कहते हैं और मार्गणा स्थान को विस्तार, ठीक है। गुण स्थान को ओघ, ओ घ, घर वाला घ, ओघ, और मार्गणा स्थान को आदेश, ठीक है। यानी गुण स्थानों के द्वारा जीव का प्ररूपण वो कहलाता है संक्षेप निरूपण, और मार्गणा स्थान के द्वारा किया गया निरूपण वो कहलाता है विस्तार निरूपण, ठीक है। तो गुण स्थान का हमने दूसरा नाम क्या कहा? संक्षेप। तीसरा नाम क्या कहा? ओघ। और मार्गणा स्थान का दूसरा नाम क्या कहा? विस्तार। तीसरा नाम कहा आदेश, ठीक है। तो यहाँ कहते हैं मुख्य रूप से तो 2 प्ररूपणाएं हैं, सामान्य से गुण स्थान और विशेष से मार्गणा स्थान। और बाकी जो प्राण है, पर्याप्ति है, संज्ञा है, उपयोग है, वो इन्हीं में गर्भित हो जाते हैं। कैसे गर्भित हो जाते हैं वो थोड़ा सा यहाँ समझा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा तो समझ में आएगा सबको। देखो, जैसे जीव समास है, अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि पहले जीव समास में और पर्याप्तियों में कुछ प्राणों का गर्भितपना दिखा रहे हैं। अभी ये वैसे गोमट सार जीव कांड का मूल विषय है, लेकिन चलिए फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए, कुछ तो समझ में आएगा ही। देखो, 10 प्राणों में 5 इंद्रियां थी, 3 बल थे, और आयु और श्वासोच्छ्वास, ठीक है। इन 10 प्राणों में से एक तो मनोबल प्राण,
और एक वचन बल पर प्राण और श्वासोच्छ्वास। इनका गर्भितपना किसमें है? पंचेंद्रिय इनका गर्भितपना बता रहे हैं इंद्रिय मार्गणा और काय मार्गणा में अंतर्भूत है। इंद्रिय मार्गणा में हमने क्या देखा था? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, है ना, और इंद्रिय से रहित जीव। काय मार्गणा में हमने क्या देखा था? षटकाय के जीव, रस और स्थावर, ये देखा था ना हमने। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जीव समास, जीव समास याद है आपको? जीव समास में हमने देखा था एक इंद्रिय के दो भेद, सूक्ष्म बाधक, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय और सैनी पंचेंद्रिय, ये पर्याप्तक और अपर्याप्तक, इस प्रकार 14 जीव समास थे ना। और पर्याप्तियों के नाम आपको ख्याल में है? क्या क्या थे? आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। ठीक है। और जो 10 प्राण थे, उन 10 प्राणों में से 3, श्वासोच्छ्वास, मनोबल और वचन बल, ये 3 प्राण इंद्रिय और काय मार्गणा में अंतर्भूत हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी हमने जीव समास बताए, पर्याप्तियां बताई, वे इंद्रिय और काय रूप ही हैं। इनमें सामान्य और विशेष से ग्रहण किया गया तादात्म्य रूप एकत्व संभव है, इसलिए हम इनको, इसमें एकत्वपना भाषित होता है। बस अंतर क्या है? एक जगह सामान्य से कह दिया, फिर उसी को हमने दूसरी जगह विशेष विस्तार करके कह दिया। यद्यपि जीव समास और पर्याप्ति तथा इंद्रिय और काय के संबंध में कहीं तो सामान्य का ग्रहण है और कहीं विशेष का, लेकिन ऐसा होने पर इसमें भी धर्म धर्मी संबंधी एकत्व विद्यमान है। धर्म धर्मी, आपको पता है क्या अंतर होता है धर्म और धर्मी में? धर्मी होता है समुदाय और धर्म होता है उसका कोई एक विशेष गुण। जैसे पत्ता, जड़, टहनी, ठीक है, इन सबका समुदाय कहलाता है वृक्ष। तो वृक्ष हुआ धर्मी, ठीक है, पत्ता हुआ उसका कोई एक धर्म है। तो उस प्रकार ये कह रहे हैं कि इसमें धर्म धर्मी का तादात्म्य है। जीव समास और पर्याप्ति धर्म है, लेकिन ये किसके धर्म है? इंद्रिय और काय, ये धर्मी हैं। अब यहाँ क्या गिनाया था हमने? एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव। काय में क्या बताया था? षटकाय, जिसमें त्रस जीव, स्थावर जीव, 5 तो स्थावर और एक त्रस, इस प्रकार षटकाय के जीव। तो काया और इंद्रियों में ये सब जीव समास और पर्याप्ति गर्भित हो जाते हैं। अब देखो श्वासोच्छ्वास, मनोबल और वचन बल, यहां ना थोड़ा सा तो देखो ये जो श्वासोच्छ्वास है, मन बल है और वचन बल है, प्राण है ना, प्राण। तो पर्याप्तियों में देखो, पर्याप्तियों में भी एक श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति है, और आपको बताया था पर्याप्ति कारण है और प्राण कार्य है। तो ये जो श्वासोच्छ्वास प्राण है, ये श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति में गर्भित जानना, और मनोबल प्राण मन पर्याप्ति में गर्भित जानना। मन पर्याप्ति थी कोई? आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। तो मन पर्याप्ति में ये मनोबल प्राण गर्भित हो गया, और वचन बल प्राण गर्भित हो गया भाषा पर्याप्ति में। ठीक है, इन 3 पर्याप्तियों में गर्भित हो गए। और पर्याप्तियां किसमें गर्भित हो गई? इंद्रिय और काय मार्गणा में गर्भित हो गई। इस प्रकार ये सब चीजें इंद्रिय और काय मार्गणा के अंतर्भूत जानना। अब देखो योग मार्गणा में,
अभी हमने मन ले लिया, वचन बल प्राण ले लिया, काय बल प्राण रह गया। तो काय बल प्राण किसमें गर्भित होता है? योग मार्गणा में। योग मार्गणा के अगर भेद देखें तो मनोयोग, वचन योग, काय योग है। तो जो काय योग है उसमें काय बल प्राण गर्भित हो जाता है, क्योंकि काय योग तो कार्य है और काय बल प्राण कारण है। देखो योग क्या होता है? काया के माध्यम से हलन चलन, प्रदेशों का चंचलपना होना, वो काय योग है। और काय बल माने काया में उस प्रकार की सामर्थ्य है। अब देखो ज्ञान मार्गणा में इंद्रिय प्राण गर्भित हैं। इंद्रिय प्राणों में क्या लेना कि वो इंद्रियों के द्वारा जानने की जो ज्ञान की क्षमता है वो इंद्रिय प्राण थी, उसका क्षयोपशम हुआ था ज्ञानावरणी का, तो वो ज्ञान मार्गणा में आ गया, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान करता है ना। क्योंकि इंद्रिय प्राण होने में ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम निमित्त होता है। मति ज्ञानावरणी का स्पर्शन इंद्रिय मति ज्ञानावरण, रसना इंद्रिय मति ज्ञानावरण, तो इसलिए वो ज्ञान मार्गणा में गर्भित हो गया। क्योंकि इंद्रिय रूप मति श्रुत ज्ञानावरण के क्षयोपशम की निमित्तता में, अब शालू का नंबर कल आएगा, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि अच्छा प्रीति पढ़ रही थी ना, तुमसे कल पढ़वाएंगे, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि पढ़ने वाला नहीं है, ये बड़ा कठिन है। मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को बहुत भारी पड़ रहा होगा, लेकिन अभी अपना प्रकरण भी नहीं है इसका, फिर भी मैं चेष्टा कर रहा हूँ जिसको जो समझ में आए ठीक है, नहीं तो फिर जब कभी गौमट सार पढ़ेंगे तो फिर इसको तसल्ली से आराम आराम से बताएंगे। क्योंकि इंद्रिय रूप मति श्रुत ज्ञानावरण के क्षयोपशम की निमित्तता में प्रकट मति श्रुत ज्ञान के साथ तादात्म्य होने के कारण इनमें एकत्व है। क्योंकि जितना उसका ज्ञानावरणी का क्षयोपशम होगा उतनी इंद्रियों की प्राप्ति होगी। जैसे एक इंद्रिय से दो इंद्रिय में उसके ज्ञानावरणी का क्षयोपशम विशेष है, तब उसे दो इंद्रिय प्राण प्राप्त होते हैं। तो इसलिए ज्ञान मार्गणा में ये आपकी जो इंद्रिय बल थे ये गर्भित है, इंद्रिय प्राण। अब गति मार्गणा में आयु प्राण गर्भित है। हम प्राण और पर्याप्तियों को गर्भित करके बता रहे हैं। पर्याप्तियां तो शरीर संबंधी होती हैं, इसलिए उसको हमने कहाँ ले लिया था? उसको हमने ले लिया था काय में और इंद्रिय में, इंद्रिय और काय मार्गणा में। लेकिन प्राणों में अलग अलग समझा रहे हैं। वचन बल प्राण भाषा पर्याप्ति में चले गए, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति में है, वचन बल प्राण भाषा पर्याप्ति में, मनोबल प्राण मन पर्याप्ति में चले गए, काय बल प्राण योग मार्गणा में गर्भित हो गए और आयु प्राण गति मार्गणा में गर्भित हो गए। क्योंकि ये एक दूसरे के बिना नहीं होती, माने जिस गति में जा रहा है वही उस संबंधी आयु का उदय होता है जितनी आयु आपने बांधी है। इसलिए आयु प्राण को गति मार्गणा में गर्भित समझना। अब संज्ञा की बात, आहार संज्ञा थी, तो आहार संज्ञा किसमें गर्भित है? माया और लोभ कषाय में आहार संज्ञा गर्भित है। माया और लोभ कषाय में, देखो लोभ में तो क्लियर समझ में आ रहा है, क्योंकि किसी भी चीज की जो इच्छा है ना आहार आदि ग्रहण करने की, तो वो लोभ कषाय है, इसलिए वो आहार संज्ञा कषाय मार्गणा में गर्भित हो गई। कषाय मार्गणा के भेद है ना ये, लोभ आदि कषाय। अब कहते हैं रति नामक चारित्र मोहनीय कर्म का उदय। देखो किसी भी चीज को मिलाने की इच्छा, चार कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ। क्रोध और मान है द्वेष रूप, कैसी है? द्वेष रूप कषाय है। माया और लोभ है राग रूप। तो आहार मार्गणा में उसको मिलाने की, उसके प्रति इसको राग भाव रहता है, ठीक है, आहार आदि के प्रति ग्रहण करने की इच्छा होती है। तो माया और लोभ
क्योंकि राग रूप कषाय हैं इसलिए वो आहार संज्ञा माया और लोभ कषाय में गर्भित हो गई, क्योंकि इन दोनों की विद्यमानता में आहार की इच्छा उत्पन्न होती है। तो कषाय मार्गणा में आहार संज्ञा गर्भित हो गई। अब देखो, क्रोध और मान कषाय ये द्वेष रूप है और भय कषाय भी द्वेष रूप है, इसलिए क्रोध और मान कषाय में भय संज्ञा गर्भित है, क्योंकि द्वेष की विद्यमानता में भय उत्पन्न होता है। अतः द्वेष रूप क्रोध मान कारण है और भय कार्य है। उसी प्रकार आहार संज्ञा में लगाना, माया और लोभ कारण है और आहार संज्ञा कार्य है। तो इसलिए भय संज्ञा किसमें गर्भित हो गई? क्रोध और मान में। अब वेद मार्गणा में मैथुन संज्ञा गर्भित है। काम की तीव्र वेदना के वशीभूत हुए जीव में 3 वेद रूप काम सेवन करने की अभिलाषा होती है। अतः वेद का वहां तीव्र उदय होता है, तब होती है ना वो। तो जो वेदनीय वेद मार्गणा है वहां हमने देखा था स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और इन वेदों से रहित। तो वेद का उदय कारण और मैथुन संज्ञा कार्य है। इस प्रकार इनमें कारण कार्य की अपेक्षा एकत्व होने से मैथुन संज्ञा वेद मार्गणा में गर्भित है। देखो, आपने पढ़ी थी ना, 9 कषाय में स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो ऐसी वेद कषाय का तीव्र उदय होने पर मैथुन संज्ञा रूपी कार्य होता है। इसलिए कारण कार्य की अपेक्षा एकत्व होने से मैथुन संज्ञा वेद मार्गणा में गर्भित हो गई। ठीक है ना, सब कुछ मार्गणा में गर्भित करके बता रहे हैं। 20 प्ररूपणाओं में से 14 मार्गणाएं थी। 14 मार्गणाओं में बाकी सब गर्भित हो जाती है, ये समझा रहे हैं। अच्छा, परिग्रह संज्ञा वो लोभ कषाय में गर्भित हो जाएगी, क्योंकि लोभ कषाय होने पर ही ममत्व भाव रूप परिग्रह की अभिलाषा उत्पन्न होती है। फिर आया था उपयोग। उपयोग 2 प्रकार का था, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ठीक है, मार्गणा ज्ञान मार्गणा में ज्ञानोपयोग गर्भित हो गया, दर्शन मार्गणा में दर्शनोपयोग गर्भित हो गया। तो इन 20 प्ररूपणाओं में से जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, ये 5 प्ररूपणाएं 14 मार्गणाओं में गर्भित हो जाने से संग्रहणय की अपेक्षा 2 ही प्ररूपणा बनती है। एक तो गुण स्थान और दूसरी मार्गणा स्थान, क्योंकि जीव समास भी मार्गणा में गर्भित है, इंद्रिय और काय मार्गणा में। पर्याप्तियां भी इंद्रिय काय मार्गणा में। प्राणों में से कुछ चले गए आपके पर्याप्तियों में और बाकी काय और इंद्रिय में। संज्ञाओं में से कुछ क्रोधमान कषाय में चली गई, कुछ माया लोभ कषाय में चली गई, कुछ वेद में चली गई। उपयोग चला गया आपका ज्ञान मार्गणा, दर्शन मार्गणा में। तो बाकी के जो 5 भेद थे ये सबके सब 14 मार्गणाओं में अंतर्गर्भित जानना। इसलिए मुख्य रूप से 2 प्ररूपणाएं बनती हैं, गुणस्थान और मार्गणा स्थान। ठीक है, अब हमारा सूत्र जो चल रहा था वो था सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। इन 8 के द्वारा किसी का माने पदार्थों का, तत्वों का अधिगम होता है। अब आगे जो चर्चा कर रहे हैं, अब वो कहते हैं अब 2 प्ररूपणाएं थी ना, गुण स्थान और मार्गणा स्थान। अब इसमें हम लगा के देखेंगे सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प, बहुत। ठीक है, इन 8 को लगा कर देखेंगे। भैया ये हम एक ही श्लोक का अभी पूरा वो कर रहे हैं, मतलब हाँ जी, चर्चा। ये सबसे अभी बड़ा वो जो सूत्र श्लोक, यही चल रहा है 1.5 महीने से। ठीक है, हाँ संख्या स्पर्शन इसी का चल रहा है सब खुलासा। अच्छा और उसमें भी ठीक है भैया। पहले बोल का पहला बोल था सत। सत माने अस्तित्व। अब जीव के अस्तित्व की सिद्धि करनी है तो संसारी जीव कैसा है उसको 20 प्ररूपणाओं के द्वारा समझाते हैं।
तो उसी के भैया एक बात पूछूं, ये सब जैसे सब ये है, ये सब उसमें भी तो है, द्रव्य संग्रह में भी तो है ना ये सब? हाँ ये बिल्कुल है, प्राण, बिल्कुल है, पर्याप्ति, बिल्कुल है, ये है सब ना? है। प्राण, पर्याप्ति, उपयोग, मार्गणाएं, हाँ, उपयोग। सब है। पढ़ा है तुमने द्रव्य संग्रह? भैया पढ़ा था, पर थोड़ी धूल जम गई थी, वो आपने साफ कर दी। अच्छा चलो, अच्छी बात। भैया वो रतन लाल जी बनाड़ा ने पढ़ाया था हाँ, उसमें, ऑनलाइन उसमें पढ़ा था। बहुत बढ़िया पढ़ाया था उन्होंने। पंडित जी बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो हाँ, दो बहुत ग्रंथ सरल पढ़े थे, तरीके दो से। तीन खैडाला और द्रव्य संग्रह का उनसे पढ़ा था। बहुत अच्छा लगा था उनका। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया और बहुत सरल लेकिन वो, तरीके से पढ़ाते हैं वो। हाँ तो ये भी तब थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ा था, तो लेकिन अब वो ये ऑनलाइन में पढ़ा था जब कोविड टाइम था, हाँ हाँ। तो थोड़ा थोड़ा भूल गई थी, अब थोड़ा थोड़ा याद आ गया। नहीं अच्छा, देखो और वो ये पढ़ेंगे और पक्का हो जाएगा। होता रहता है ये हमारा। विद्या तो हाँ, ऐसी है कि देखो, शास्त्र समुद्र अपार है, कोई भी इसमें पार नहीं पा सकता। लेकिन आप जितनी डुबकी लगाएंगे उतना उतना आपका ज्ञान और स्पष्ट होता जाएगा। ठीक है ना? तो इसमें तो सीखने को बहुत कुछ है, इसका कोई एंड नहीं है। लर्निंग एक एंडलेस प्रोसेस है। आप जितना ज़्यादा पढ़ते हैं उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। चलिए अब सत अनुयोग, क्योंकि सत, संख्या, क्षेत्र, अब एक एक को समझाएंगे। अब देखो, ये सत दो प्रकार का है, एक सामान्य रूप, एक विशेष रूप। किसी भी चीज की सत्ता, सामान्य से उसकी सत्ता बताना, सत्ता माने अस्तित्व, और विशेष बने सत्ता बताना। इनमें से सामान्य को तो गुण स्थान में और विशेष को मार्गणा स्थान में लगाना। जैसे सामान्य से जो गुण स्थानों के नाम है ना, मिथ्या दृष्टि जीव है, वो सत रूप है का मतलब ही सत होता है, सत माने अस्तित्व। मिथ्या दृष्टि जीव है, सासाधन सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव है, अविरत गुणस्थानवर्ती जीव है ना, देश संयमी जीव है। ऐसे ऐसे करते करते अयोग केवली गुणस्थान तक सभी जीव सत रूप हैं। तो ये सामान्य से उनके सत को समझाया। अब विशेष की अपेक्षा अगर लगाएंगे, ठीक है, विशेष की अपेक्षा कैसे होगा? अब गति मार्गणा, अब गति की अपेक्षा जीवों की सत्ता देखेंगे। तो गतियां चार हैं, नरक गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति। अब सबसे पहले देख रहे हैं नरक गति में। अब नरक गति में भी कौन कौन से गुण स्थान वाला जीव पाया जाता है, ऐसा देखेंगे। मैंने मार्गणा स्थान में गुण स्थान लगा लगा के देखेंगे, एक सत को समझने के लिए। लेकिन अब उस सत का, जैसे अभी हमने सामान्य से कहा था कि मिथ्या दृष्टि जीव है, सासाधन सम्यक दृष्टि जीव है तो। लेकिन अब इसी बात को गति मार्गणा की अपेक्षा देखें तो, कि गतियों की तरफ से समझाओ आप, कि जैसे नरक गति में क्या मिथ्या दृष्टि जीव है? कि हाँ है। कि सासाधन सम्यक दृष्टि जीव है? कि हाँ है। क्या सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव है? कि हाँ है। क्या अविरत सम्यक दृष्टि जीव है? कि हाँ है। कि देश संयत जीव है कि नहीं है? क्योंकि नरक में 4 गुणस्थान तक पाए जा सकते हैं। लेकिन अब और ज़्यादा आप खुलासा चाहते हो कि नरक भी भैया 7 हैं, आप हर एक में बताओ कि पहले नरक में कितने हो सकते हैं? कि भैया पहले नरक में 4 हो सकते हैं, दूसरे नरक में कि 4 गुण स्थान हो सकते हैं। फिर आप पूछोगे कि अपर्याप्तक दशा में बताओ, पर्याप्तक दशा में बताओ। तो अब ये गति मार्गणा की अपेक्षा अब थोड़ा थोड़ा आइडिया लग पा रहा है आपको कि इससे क्या होता है, इससे भाव भासना होती है उस विषय की। इसको कहते हैं आलाप। और ये सैनी पंचेंद्रिय को ही समझ में आ सकती है बात। असैनी को मन नहीं होता ना, तो वो उतना उस चीज को लगा नहीं सकता है। बच्चे जैसे पहाड़े याद कर लेते हैं, अब उन्हें ये तो पता है, वो लाइन से तो सुना देंगे। तो फिर हम उनसे कटवा पूछते हैं, जंपिंग, अच्छा बता 5 5 जा कितना होगा? फिर वो पढ़ेगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। इसका मतलब उसको वैसे लर्न नहीं है। अब हमने ऐसे भी लर्न करवा दिए। अब हम उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं, तो हम उससे क्या कहेंगे, यार एक बार ना 5 दोस्त जा रहे थे और हर एक को 5 5 रोटियां खानी थी, ठीक है।
अब जो खाना बनाने वाला है, अब वो टोटल उनके लिए कितनी रोटियां बनाए ये बताओ। समझ में आया? तो अब वो बड़े कैलकुलेशन में लग जाता है। समझ में आया? तो अब उसको समझाते हैं कि देख तूने याद किया था ना, 5 को 5 टाइम्स चाहिए आपको, 5 रोटियां 5 टाइम्स चाहिए। तो 5 5 कितना था? 25। तो अब बताओ कितना आसान हो गया। नहीं तो पहले वो क्या कर रहा था, पहले उसने 5 डंडे खींचे, 1 2 3 4 5, ये हो गई राम की रोटियां। अब ये 5 डंडे फिर खींचे श्याम की रोटी, फिर ये रमेश की, फिर नरेश की है, फिर सुरेश की, फिर उन सबको जोड़ा। अंतर समझ में आ रहा है आपको कि इससे क्या होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है ना। जब हम छोटे थे हमें पहाड़े तो आते थे, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि कहाँ पे गुना करनी है, कहाँ पे जमा करनी है, कहाँ भाग करना है। तो मम्मी थोड़ी सी स्टाइल बताती थी कि जहाँ लिखा हो कुल कितने होंगे, ठीक है, सेकंड थर्ड क्लास में जब थे, वहाँ जोड़ दियो बेटा। जहाँ लिखा होगा शेष और बाकी, वहाँ कर दियो घटा। लेकिन कुल वालों में गुणा भी आ जाती थी और शेष वालों में भाग भी आ जाता था, तो वहाँ फंस जाते थे क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना। और जब इसको बोलते थे इबारती प्रश्न, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते थे। वो चैप्टर तो आसान है, जमा घटा गुणा भाग आ गया। अब उसके लास्ट में जाके आते थे खतरनाक सवाल, जिसमें स्टेटमेंट होती थी कि एक घड़े में कुल इतने बिस्किट हैं, इतनी टॉफियाँ हैं और इतने बच्चे हैं, तो एक एक बच्चे को कितने बिस्किट मिलेंगे। पता ही नहीं चलता था कि जमा करें, गुणा करें, घटा करें, भाग करें। क्यों? कि आपको भाव वासना नहीं थी, ठीक है ना। तो जमा घटा गुणा भाग वो समझाने के साथ साथ कहाँ पे जमा करना है, कहाँ गुणा करना है, इसकी भाव वासना होनी जरूरी है। उसी प्रकार आपको ये तो पता लग गया कि 14 गुण स्थान है, 14 मार्गणाएं हैं, मार्गणाओं के ये भेद हैं, लेकिन भाव वासना तो हुई नहीं। अब आपको इससे भाव वासना हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। समझ में? बड़ा रोचक विषय है। और षटखंडागम आदि, जो षटखंडागम ग्रंथ है ना, उसकी टीका लिखी वीरसेन स्वामी ने। उस टीका का नाम है धवला। ग्रंथ का नाम क्या बताया? षटखंडागम। ये जैन दर्शन का पहला ग्रंथ है जो लिखा गया, पहला ग्रंथ। समझ में आया? और यहीं पर सबसे पहले मंगलाचरण के रूप में नमोकार मंत्र लिखा गया है। समझ में आया? इसकी जो पहली गाथा है, जैसे तत्वार सूत्र का पहला श्लोक मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम है, उसी प्रकार पुष्पदंत भूतवली आचार्य ने षटखंडागम की पहली गाथा लिखी, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोहे सव्यसाम। समझ में आया? तो आप सोचो कितना महान ग्रंथ है। जब नमोकार मंत्र को आप इतना महान कहते हो, वो तो एक ही गाथा है, तो उसकी सारी गाथाएं कितनी महान होंगी। समझ में आ रहा है आपको? इस षटखंडागम ग्रंथ की टीका माने इसकी गाइड किसने लिखी? वीरसेन स्वामी ने लिखी। उसका नाम है धवला टीका। क्या नाम लिखा? धवला। उसकी 16 पुस्तकें हैं। कितनी पुस्तकें? 16 पुस्तकें। जितना पूरा वो षटखंडागम था, उतने मोटे मोटे 16 भाग बन गए उसके। और पहली पुस्तक है सत प्ररूपणा। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, सत अनुयोग, इसके ऊपर इतनी मोटी पहली बुक है पूरी की पूरी। और इसमें इसी तरह से सब लगा लगा के दिखाया है। अब वो पूरी बुक का काम आप लोगों को एक लेक्चर में करना है ना, 1 घंटे में या 2 क्लास में करना है। तो कितना सामर्थ्य का काम है। लेकिन विषय बहुत रोचक है। देखो, हमेशा कोई चीज समझ में नहीं आए, लेकिन इतना जरूर समझ लेना कि ये चीज समझने लायक है। अभी नहीं आएगी, फिर कभी आगे आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अरुचि नहीं करना। हमेशा ये रखना कि बहुत उत्तम चीज है, हमारी बुद्धिहीनता है कि हमें भी उतना समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसके प्रति अहोभाव रहेगा तो स्वयं में विशुद्धि बढ़ने से ज्ञान का क्षयोक्षम विशेष होता है, तो आपको सरलता से समझ में आएगा, ठीक है।
तो कठिन है, तो थोड़ा धीरे धीरे चला देंगे। अब आपको स्टाइल समझ में आ रही है, कैसे गति मार्गणा में लगा लगा कर बताएंगे। अब देखो, विशेष की अपेक्षा गति अनुवाद से नरक गति संबंधी सातों ही पृथ्वियों के पर्याप्तक नारकियों में प्रारंभिक 4 गुण स्थान हैं। सातों नरक में पहले गुण स्थान भी पाया जाता है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, लेकिन पर्याप्तक दशा में। अब अपर्याप्तक दशा में देखो, अपर्याप्तक में सासादन और मिश्र के बिना मिथ्यात्व और अविरत सम्यक्त्व, ये 2 ही गुण स्थान पाए जाते हैं। अब इसको समझ लो। देखो इसका रीजन क्या है। तीसरे गुण स्थान में तो मरण ही नहीं होता, मिश्र गुण स्थान में मरण ही नहीं होता, तो अपर्याप्तक दशा में मिश्र गुण स्थान तो किसी भी गति में नहीं पाया जाएगा। क्योंकि अपर्याप्तक दशा में कौन सा गुण स्थान होता है कि जिस गुण स्थान में पहली गति में मरा वही गुण स्थान यहाँ रहेगा अपर्याप्तक दशा में। तो तीसरे गुण स्थान में मरण ही नहीं होता, तो अपर्याप्तक दशा में मिश्र गुण स्थान नहीं पाया जाएगा। और सासादन गुण स्थान में मरने वाला नरक में नहीं जाता। बताया था ना आपको पीछे, सासादन गुण स्थान में मरण करने वाला नरक में नहीं जाता, नरक जाने का विरोध है। तो जब दूसरे गुण स्थान वाला मरकर नरक में आएगा ही नहीं, तो नरक में अपर्याप्तक दशा में किसी के भी दूसरा गुण स्थान संभव नहीं होगा। ठीक है। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव मरकर नरक में आता ही है, तो अपर्याप्तक दशा में मिथ्यात्व गुण स्थान पाया जा सकता है। क्या सम्यक दृष्टि मरकर नरक में जा सकता है? जा सकता है कि नहीं जा सकता? हाँ हाँ, जा सकता भी। जा सकता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन भी है, बताएगा कोई? पहले सम्यक अगर दर्शन से सम्यक दर्शन पहले पहले प्राप्त नरक कर में लिया, जाएगा भैया वो। पहले नरक में जाएगा। वेरी गुड। एक तो उसने नरक आयु पहले बांध ली हो और सम्यक दर्शन बाद में किया हो, बाद में प्राप्त किया। तब वो नरक में जाएगा। अगर सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन के रहते रहते आयु का बंध होगा, तो उसे नरक आयु का बंध हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, सम्यक तो सहित मरकर नरक जाने वाला पहली नरक पृथ्वी से आगे नहीं जा सकता। ठीक है। और अगर पहली नरक पृथ्वी से आगे जाना है तो फिर सम्यक्त्व को छोड़कर जाएगा, सम्यक्त्व को लेकर नहीं जाएगा। तो अब मेरा प्रश्न है आपसे, चौथा गुण स्थान अपर्याप्तक दशा में कौन कौन से नरक में पाया जा सकता है? पहले नरक में ही पा सकता भैया, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर चौथे गुण स्थान में मरण करेगा तो उसी दशा में सिर्फ जा सकता है, पहले वहां पे नरक के उससे अंदर। पहले से नरक उससे से आगे नहीं आगे जाएगा। जा ही नहीं पहले से सकता, आगे उससे जाता नहीं, हम्म, पहले से नीचे जाएगा नहीं सम्यक दृष्टि। पहले से नहीं आगे जाएगा नहीं, तो इसलिए उसी तो पहले गुण इसलिए स्थान बिल्कुल पहले ठीक नरक में। है। इसलिए अपर्याप्तक दशा में सिर्फ पहले नरक में पाया जा सकता है चौथा गुण स्थान सम्यक दर्शन सहित। लेकिन पर्याप्तक दशा में किसी भी नरक वाला जीव नया सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। तो पर्याप्तक दशा में सातों नरकों में पहले 4 गुण स्थान पाए जा सकते हैं, लेकिन अपर्याप्तक दशा में सिर्फ 2 ही गुण स्थान पाए जा सकते हैं नरक में। एक तो मिथ्यात्व गुण स्थान और चौथा अविरत सम्यक्त्व। उसमें भी अविरत सम्यक्त्व सिर्फ पहले नरक में पाया जाएगा, उससे नीचे नहीं पाया जाएगा। ठीक है। ये नरक गति की अपेक्षा बात की। अब आप पूछोगे तिर्यंश गति में बताओ कौन कौन से जीव की सत्ता है, पहले गुण स्थान वाले की है कि नहीं, दूसरे गुण स्थान वाले की, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है। आज का हैवी हो गया, टाइम भी हो गया। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।